झारखंड की 80 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। जहां दोस्तों झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन झारखंड की 80 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल आ चुका है। जहां दोस्तों झारखंड की 80 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे की टक्कर, सीधी टक्कर तौर पर हम अगर बात करें तो एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस के बीच है, क्योंकि दोस्तों यहां पर भाजपा छोटे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी यहां पर जेजेएम और दोस्तों कांग्रेस पार्टी मिलकर यहां पर चुनाव लड़ रही है। हेमंत सोरेन की पार्टी भी यहां पर मौजूदा सरकार में, और ऐसे में इंडिया अलायंस की 3 बड़ी पार्टियां जी हाँ दोस्तों यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी यहाँ पर चुनाव में जीतेगी, एक एक विधानसभा क्षेत्र, एक एक जिले के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गढ़वा की 2 सीटों की बात करें, 2 सीटों पर एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एनडीए काफी मजबूत दिखाई दे रही है। पलरामू की बात करें, पलरामू की 5 विधानसभा सीटें आती है इस जिले के अंतर्गत। इन 5 विधानसभा सीटों में से एनडीए 4 पर, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में 1 सीट है, यहाँ पर कांग्रेस अलायंस 1 सीट पर यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों झारखंड में इस बार है कांग्रेस सत्ता में, तो ऐसे में यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने को मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। लोथाहारा की बात करें तो 2 सीटें आती है, लोथार की 2 सीटें आती है। इन 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए 8 पर, इंडिया अलायंस यहाँ पर इंडिया अलग 2 सीटों पर एनडीए जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए यहाँ पर काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और वर्तमान की स्थिति यहाँ पर काफी कांटे भरी देखने को मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है, और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। लथारा की 2 सीटें जो काफी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। लेदारा की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट आती है। इन 1 विधानसभा सीट पर एनडीए जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 1 सीट पर एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी तक हमने 10 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें 9 पर एनडीए जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत रही है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप 50,000 रुपये जीत सकते हैं, और यहाँ पर काफी बड़े बदलाव के साथ आपको यहाँ पर दोस्तों 50,000 रुपया इनामी प्रतियोगिता में भाग लें। आपको बताना होगा कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे और उनका कार्यकाल कितने साल का था। जी हाँ दोस्तों अगर पहले सही जवाब देने वाले को यहाँ पर 50,000 रुपये दे जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि दोस्तों इस वीडियो पर जब 25,000 लाइक होंगे तभी आपको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो आप कमेंट करके झारखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि आप 50,000 रुपये आसानी से यहाँ पर जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आज कभी भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो लाइक जरूर करें। सिमडेगा की बात करें, सिमडेगा की 2 सीटों की, तो 1 पर एनडीए, 1 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा यहाँ पर देखने को मिला है। गुरुमाला की 3 सीटों की बात करें तो इन 3 सीटों पर यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। इन 3 सीटों पर एनडीए 3 के 3 सीटें यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अभी तक हमने 15 सीटों का ओपिनियन पोल रखा है, जिसमें एनडीए 3 पर, कांग्रेस 2 पर यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। अगर खूटी की बात करें तो खूटी में 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों पर एनडीए, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 सीट के साथ काफी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ के सियासियों में कहीं ना कहीं काफी बड़े बदलाव के साथ हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। खूटी जो काफी महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं काफी बड़े क्षेत्र भी यहाँ पर आते हैं। पकुड़ी की बात करें, पकुड़ी की बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें आती है। इन 3 की 3 विधानसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। एनडीए यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है, और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें दिखाई देते हुए नजर भी आ रहे हैं। एनडीए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सियासी रूप में, यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नज़र भी आ रहे हैं, और यहाँ पर एनडीए 3 की 3 सीटें जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों अगर रांची की बात करें तो रांची जिले में यहाँ पर जो राजधानी है झारखंड की, रांची में 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों में से एनडीए 1 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 से, एनडीए 6 पर, कांग्रेस पार्टी 1 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले छोटा सा निवेदन, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पश्चिम सिंह भूमि की बात करें तो 5 सीटें आती है। एनडीए 5 सीटों में से 3 पर एनडीए जीत रही है, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस और जेजेएम यहाँ पर साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उनको काफी महत्वपूर्ण सफलता मिल रही है। राजशाही कोल केल की बात करें तो 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों में से एनडीए 3 पर,
यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। एनडीए 3 की 3 सीटें इस जिले के अंतर्गत आने वाली हैं और इन तीनों ही सीटों पर एनडीए का दबदबा हमें देखने को मिल रहा है। 34 सीटों में से 29 पर एनडीए जबकि 5 पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। पूर्वी सिंहभूमि की अगर बात करें तो 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों में से एनडीए 2 पर, कांग्रेस पार्टी एनडीए 4 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है और सियासी रूप में यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नवाबाद की 6 सीटों की बात करें तो एनडीए 4 पर, इंडिया कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2 सीटें जीतने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत यहाँ पर है और कांग्रेस को भी यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। एनडीए जो काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही है। हरियाणा के बाद झारखंड में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का जादू यहाँ पर चलता हुआ साफ तौर पर हमें देख रहे। वो करारी की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों में से एनडीए 2 पर, कांग्रेस भी 2 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांटे की टक्कर हमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तौर पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर भाजपा के लिए भी राह आसान होती हुई इस क्षेत्र में नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों सत्ता विरोधी लहर का बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त फायदा उठा रही है और जबरदस्त सफलता मिल रही है। गिरडार की 6 सीटों की बात करें तो 5 पर एनडीए, 1 पर कांग्रेस गठबंधनी जेजेएम जीतता हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड मूची जेजेएम काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जेएमएम यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। चतरा की 2 सीटों की बात करें, चतरा की 2 सीटों की बात करें, इन 2 की 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए को यहाँ पर बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है और कांटे के मुकाबले में एनडीए काफ़ी मजबूत हमें दिखाई दे रहा है। रामगढ़ की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए 1 पर, कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर 1 सीट है जीतने में एनडीए काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रही है और यहाँ पर उनको बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। रामगढ़ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। रामगढ़ की 2 सीटों में से 1 पर एनडीए, 1 पर ही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाजीबाग की 4 सीटों की बात करें तो हाजीबाग की 4 सीटों में से 4 की 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हाजीबाग की 4 की 4 सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखाई हमें देती हुई साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर सियासी रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है। हाजीबाग जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोडाडोम की बात करें तो 1 सीट आती है इस जिले के अंतर्गत। इन 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। दोस्तों कमेंट करके अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बताएं ताकि आपके विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूरी अपडेट हम आपके साथ रखें। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के बाद झारखंड में भी दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती हुई साफ तौर पर हमें दिखाई दे रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। गोड्डा की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर गोड्डा की 3 सीटें आती हैं। 3 की 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस को यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मिलती हुई इस बार इस क्षेत्र में नजर आ रही है और यहाँ पर काफ़ी बड़े बदलाव के साथ सियासी रूप में यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव के साथ कांग्रेस काफ़ी कांटे की टक्कर में यहाँ पर बड़ी बदलाव करते हुए कांग्रेस के पक्ष में माहौल जबरदस्त है हमें यहाँ पर नजर आता हुआ साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर देवरा की बात करें तो 3 सीट आती हैं, 2 पर एनडीए, 1 पर कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जारी है। अगर फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो एनडीए 55 पर जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 25 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।